और इसी बीच अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में भेजे गए पाकिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें सामने आई है। कैसे आप देखिए, अलग अलग इलाकों में जो है इन्होंने अपना डेरा बनाया। पाकिस्तानी ने 7 आतंकियों को जम्मू में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा है। इन आतंकियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। ये दहशतगर्द कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में एक्टिव है। और ये तस्वीरें उधमपुर में मारे गए एक आतंकी के मोबाइल से मिली है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें उस समय खींची गई थी जब आतंकी घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में भेजे गए पाकिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान ने 7 आतंकियों को जम्मू में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा है। इन आतंकियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। ये दहशतगर्द कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में एक्टिव बताए गए हैं। और ये सब कुछ जो जानकारी है उधमपुर में मारे गए एक आतंकी के मोबाइल से मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि तस्वीरें उस समय खींची गई थी जब आतंकी घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, और उधमपुर की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। कल बीते दिन की अगर बात करें तो 2 आतंकियों को मौके पर ही ढेर किया गया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है जैश के 2 और आतंकी अभी भी वहां छिपे हुए हैं और इसी के चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और चलिए, इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं कि बाढ़ से किस कदर हाहाकार का माहौल लगातार बना हुआ है। नेपाल की पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे और फिर बिहार के दिखाएंगे। नेपाल की बात करें तो चारों तरफ जहां तक निगाह जाएगी दूर तक से पानी ही पानी आपको दिखेगा। आप देखिए कैसे नेपाल में स्थिति बद से बदतर हो गई है। बाढ़ बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप 2 तस्वीरों में देखिए, ये वो नेपाल है जो बहता हुआ दिख रहा है। आप देखिए आसपास जो भी सामान था सब बहता चला जा रहा है बाढ़ के पानी में, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सबको देखिए, टीन और वहां पर जो बोरी, जो भी सामान रखा था, दुकानें, सब कुछ वहां पर बहता हुआ जा रहा है। जितने वाहन है सब बह गए हैं। दुकानों की शटर डाउन है और ऐसे में कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों के लिए परेशानी का सबब लगातार ये बाढ़ बनी हुई है। इन दिनों की अगर बात करें तो कई राज्यों में, भारत के राज्यों में भी बाढ़ से स्थिति विकराल है। लेकिन नेपाल की तस्वीरें आप देखिए, हाल बिहार टू नेपाल लगातार हाल बेहाल है। सब कुछ पानी में बहता जा रहा है। इस गोल घेरे के भीतर आप देखिए कैसे यहाँ पर शायद एक व्यक्ति इसमें तस्वीरों में दिख रहा है मदद की गुहार लगाता हुआ, लेकिन दूर तक कोई मदद यहाँ पर नहीं दिख रही है। सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी है। और ऐसे में लोग बस ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब हालात सामान्य होंगे। तो चलिए, तो नेपाल की तस्वीरें हो गई। अब आपको एक बार बिहार का भी हाल दिखा देते हैं। वहां पर भी अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। ये कोई आप देखिए, बिहार की अगर बात करें तो कोसी का जो जल प्रलय है वो लगातार लोगों को डरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। क्या बिहार को ले डूबेगी कोसी? लगातार पानी का तेज बहाव लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। कई गांव, कस्बे इस तेज बहाव की चपेट में आने से पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। नामो निशान उनका मिट गया है, चाहे फिर वो मुंगेर की बात करें या भागलपुर की हम बात करें। और ऐसे में देखा गया कि नदियों के किनारे जो मकान बने हुए थे वो मकान भी इन नदियों में समा गए हैं। और ऐसे में लोग बड़े परेशान हैं। हालांकि ऊंचे इलाकों में राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को, पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है। देखिए, भगदड़ यहाँ पर मच गई है। जो लोग कोसी नदी का हाल देख रहे हैं वो डर गए हैं कि जब ये पानी का जलस्तर और ज्यादा ऊपर पहुंच गया तो फिर लोगों का क्या हाल होगा। हालांकि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाढ़ काल के अंतिम दौर में बिहार में कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वजह है नेपाल के 56 जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से नेपाल की सारी नदियां उफान पर आ गई है और इन नदियों का पानी अब बिहार के कोसी में आ गया है। अब कोसी भी पूरे उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोसी नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है। बाढ़ से हालात और बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सता रहा कुशहा त्रासदी का डर। 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में कोसी। 6 लाख क्यूसेक पहुंचा कोसी का डिस्चार्ज।
ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बह रहा पानी, ऊपर बराज पर परिचालन बंद। इधर नेपाल में जल प्रलय की वजह से आए बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लैंडस्लाइड वाली जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल में अब भी जोरदार बारिश हो रही है और इसका सीधा असर बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर पे पड़ेगा। इन इलाके के लोग भी जलस्तर वृद्धि का असर झेलने को मजबूर हैं। कोसी में बढ़ते पानी के फ्लो को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा गया है। 2000 से अधिक सूखा राशन पैकेट तैयार कराया गया है। डीएम ने बताया कि कोसी के अभियंताओं के साथ वो खुद भी तटबंध की निगरानी के लिए रात में निकलेंगे। सभी जगहों पर प्रशासन और अभियंताओं को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वैसे आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। अगर नेपाल और पहाड़ के बीच बारिश नहीं रुकी तो बिहार के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। ऐसे में माइकिंग के जरिए लोगों को अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। डीएम ने बताया कि कोसी के अभियंताओं के साथ वो स्वयं भी तटबंध की निगरानी रात में कर रहे हैं। सभी जगहों पर प्रशासन और अभियंताओं को लगा दिया गया है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को एक कार सवार ने कुचल डाला। आपको बता दें, शराब सप्लायर ने कार से कांस्टेबल को कुचला है। कार से कुचलकर कांस्टेबल को मार डाला। कांस्टेबल ने कार रोकने की कोशिश भी की थी। नांगलोई थाने में तैनात सिपाही की मौत की जानकारी मिल रही है। ये सड़क हादसा बेहद गंभीर था, जिसके बाद आपको बता दें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। और इसी बीच अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताएंगे, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन को डिले करने की साजिश का मामला सामने आता है। और इस बार एक नहीं बल्कि 2 मामले एक साथ देखे गए, जिसे वक्त रहते लोको पायलट की सूझबूझ से समझा गया और एक बड़ा हादसा टल गया। पहली घटना बलिया की है, जहां रेलवे लाइन पर पत्थर रखे हुए थे। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन को चला रहे लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पायलट ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेन डिरेल होने से बच गई। दूसरी बड़ी जो जानकारी है वो महोबा से मिल रही है, जहां पर झांसी मानिकपुर लाइन पर पत्थर रखा गया था। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर आप तस्वीरें 2 देख रहे हैं। बलिया ट्रैक पर किस कदर पत्थर मिले हैं, महोबा ट्रैक पर भी पत्थर मिले हैं। और इस बीच अगली खबर आपको बताते हैं, गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़िया गांव में सड़क पर आए जानवर को बचाने के चक्कर में 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई। बाइक, पिकअप वैन और कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। द्वारका खंबालिया नेशनल हाईवे पर यह भयंकर हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस कदर यहाँ पर देखिए 7 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। इन 2 तस्वीरों में आप देखिए हाहाकार की स्थिति देखने को मिली। फायर ब्रिगेड ने तब तक उनको कुछ घायलों को रेस्क्यू कर लिया था। फिर हमने वगैरह सर्च वगैरह किया, सामने द्वारा गाड़ी को चेक वगैरह किया, तो मतलब जो भी घायल थे उसमें अभी जानकारी मिल रही है कि मृत्यु की जो 7-8 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाकी इंजर्ड थे, उनको रेफर कर दिया द्वारका हॉस्पिटल में। और इसी बीच अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के मेहर से बताएंगे, जहां पर एक और दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो जाती है, जिसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी। नादान देहात के पास पत्थर से लदे ट्रक से जा टकराई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी जो खबर है मध्य प्रदेश की मेहर से मिल रही है। बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर के बाद 6 लोगों की जिंदगी का अंत हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों से भरी बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी। नादान देहात के पास पत्थर से लदे ट्रक से जा टकराई।
एक्सीडेंट में अभी तक जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं तो लगभग 17 से 20 घायल हैं, जो मैहर और पाटन और सतना में भी रेफर होके पहुँचे और बाकी 6 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ, लेकिन सड़क हादसे में 20 लोग घायल हो गए और 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के मैहर का ये मामला है। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे कठुआ से, जहां पर आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर बीते दिन की हम बात करें तो कल से लगातार आतंकियों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। 2 आतंकी बीते दिन भी ढेर हुए और ऐसे में आपको बता दें इलाके में जैश के 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऑपरेशन ये कल से ही चल रहा है, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सेना और पुलिस के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। कठुआ में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में लगातार आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के तहत 2 आतंकी कल मौके पर ही ढेर हो गए, लेकिन अभी भी 2 और आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है। ये जानकारी आपको दे दें, देखिए जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना असर भी दिखा रही है। खासकर अगर आतंकियों की बात करें तो हिसाब तो उनका चुन चुन कर किया जा रहा है। घाटी को अशांत करने वालों के मंसूबे और उनके सरगना दोनों को ही हिंद की सेना न सिर्फ करारा जवाब दे रही है बल्कि उनका खात्मा भी कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कठुआ का मामला है जहां जैश के 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं, इस तरह का इनपुट मिला है और ऐसे में उनके खात्मे के लिए लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है इसी घाटी में 2 और आतंकी छिपे